Hello everyone, welcome to my channel. Today we'll be learning about intelligent agents. Now, before going on to a very specified, with high class, very sophisticated words kind of a definition of intelligent agents, let me be very simple and let me explain you this term in a layman manner that what exactly are intelligent agents. इसे हम बहुत ही सिंपल तरीके से एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझते हैं. एजेंट्स क्या होते हैं? जैसे हमारी रियल लाइफ में जो एजेंट्स होते हैं हम उन्हीं का एक एग्जाम्पल लेते हैं. मान लीजिए अगर हमें एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करानी हो तो हम एक एजेंट हायर कर लेते हैं जो हमारी हेल्प करता है उस बर्थडे पार्टी को ऑर्गेनाइज करने में. जैसे अगर हमें केक चाहिए या हमें कोई बैंक्वेट बुक करना है बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए या हमें डेकोरेटिव मटेरियल्स चाहिए तो वो सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है हमारा एजेंट. नाउ व्हाट इज एन इंटेलिजेंट एजेंट? ऐसा एजेंट जो हमारी रिक्वायरमेंट्स को समझ सके और उस पर एक्ट कर सके उसे हम बोलेंगे एक इंटेलिजेंट एजेंट. मान लीजिए हमने एक एजेंट को अपना बजट बताया कि हमारा बजट सो एंड सो 5 लाख रुपीज़ है एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कराने का. अब उसने बैंकवेट जाकर के बुक करा लिया 10 लाख रुपए का. तो हमने उसको बजट दिया था 5 लाख का पूरी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करने का और उसने एक बैंक्वेट ही जाकर के बुक कर दिया 10 लाख का. तो क्या वो इंटेलिजेंट है? नहीं, वो बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं है. तो ऐसा एजेंट जिसको हमने बोला भाई 5 लाख की हमारी बर्थडे पार्टी आप ऑर्गेनाइज कीजिए, वो उन्हीं 5 लाख में हमारा केक भी ऑर्गेनाइज कर दे, हमारा डेकोरेटिव मटेरियल भी ऑर्गेनाइज कर दे, हमारा बैंक्वेट भी ऑर्गेनाइज कर दे, हमारे इनविटेशन कार्ड्स भी ऑर्गेनाइज कर दे, हमारा फूड भी ऑर्गेनाइज कर दे. हमने उसको जितना बजट दिया है उसके अकॉर्डिंगली अगर वो बेस्ट टू बेस्ट चीज़ें हमें प्रोवाइड कर दे तो उसे हम क्या बोलेंगे? भाई ये एजेंट हमारा बड़ा इंटेलिजेंट है, बड़ा होशियार और बड़ा समझदार है. हमने उसको जितना दिया उतने में उसने हमें बहुत अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर दी. तो ऐसा एजेंट क्या हुआ? इंटेलिजेंट हुआ. अब इसे ही हम अपने रोबोटिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैंग्वेज में समझते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैंग्वेज में भी यही एक इंटेलिजेंट एजेंट होता है, यही मतलब होता है इंटेलिजेंट एजेंट का. अब हम इसे एक बड़े ही सोफिस्टिकेटेड से डेफिनेशन वाले वे में समझते हैं. क्या मतलब है इसका? डेफिनेशन समझते हैं. An intelligent agent is an autonomous entity which observes through sensors and acts upon an environment using actuators and directs its activity towards achieving goals. समझ नहीं आया होगा, मुझे भी नहीं आया था, पता नहीं क्या लिखा हुआ है. मैं आपको यही चीज़ एक डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ तो आपको बहुत क्लियरली समझ आएगा इसका मतलब क्या है. लेट्स लुक एट द डायग्राम. रोल ऑफ एन एजेंट. Now, an agent perceive its environment. What it does? There is an environment. हम लोगों के आसपास एक environment होता है. तो एजेंट का क्या काम होता है? एजेंट होता है उस एनवायरनमेंट को परसीव करता है, परसेप्ट करता है और उसके बाद उसके अंदर होते हैं सेंसर्स. अब वो परसीव करता किस तरीके से है? वो परसीव करता है उन सेंसर्स के थ्रू अपने एनवायरनमेंट को. उस एनवायरनमेंट को सेंस करने के बाद उसका नेक्स्ट एक्शन क्या होता है, उसका नेक्स्ट काम क्या होता है? उसके अंदर लगे होते हैं एक्टिवेटर्स. वो एक्टिवेटर्स उसकी हेल्प करते हैं कुछ भी एक्शन लेने में अगेंस्ट दैट एनवायरनमेंट. तो ये हमारा हुआ एक एजेंट. इस एजेंट में हमारे सेंसर्स भी हैं, हमारे एक्टिवेटर्स भी हैं. सबसे पहले एक एनवायरनमेंट होता है. उस एनवायरनमेंट को जो हमारा एजेंट है वो परसीव करता है थ्रू इट्स सेंसर्स एंड आफ्टर परसीविंग दैट एनवायरनमेंट वो एक्टिवेटर्स के थ्रू कोई भी एक्शन लेता है. सो एन एजेंट परसीव इट्स एनवायरनमेंट थ्रू सेंसर्स. It then acts upon that environment through activators. अब अगर आप उस डेफिनेशन पे जाएंगे, उसे रीड करेंगे तो आपको समझ आएगा कि इसका मतलब क्या होता है. An agent need not be a program at all. जब हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं या हम कोई भी बात करते हैं, when we talk about, let's talk about an intelligent agent, people think that it's a program only. No, it is not only the program. It can be a robot जिसका हम लोगों के we have the mindset that a robot is an agent. It acts like this way or it acts like the other way. A robot or a college professor. A college professor can also be an agent. How he is an agent? Because he is helping us in gaining
द नॉलेज दैट वी नीड, वो हमें बताता है दिस इज द नॉलेज दैट यू नीड. ही टेल्स अस दिस इज अ कोर्स, दिस इज हाउ यू पीपल आर गोइंग टू लर्न एंड दिस इज हाउ यू पीपल आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. Right, so he is also an agent which is helping us in gaining the education. Right. Now let's talk about the characteristics of an agent. The agent that we talk in artificially intelligent systems, here we are talking only about the robots as an agent. So what are the characteristics of a robot? जो ह्यूमन जो एजेंट्स होते हैं उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. जैसे वो बहुत जल्दी थक जाते हैं, ठीक है, वो लोग बहुत ही मूडी होते हैं, उनके बड़े सारे इमोशंस होते हैं. लेकिन जो हमारे रोबोट्स होते हैं उनके इमोशंस नहीं होते हैं. ह्यूमन का जब मन करेगा तब वो काम करेगा, जब मन नहीं करेगा तब वो काम नहीं करेगा. वो बहुत सारे अपने टैंट्रम्स शो करेगा, भाई मुझे काम नहीं करना. लेकिन जो रोबोट है उसके टैंट्रम्स नहीं होते हैं. तो हम उन्हीं की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, क्यों हमें नीड पड़ी ऐसे एजेंट्स को डेवलप करने की जो प्रोग्राम बेस्ड हैं, जो सॉफ्टवेयर बेस्ड हैं, जैसे रोबोट्स. तो उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक होती है ऑटोनोमस. दे आर ऑटोनोमस. ऑटोनोमस मतलब दे कैन वर्क ऑन देयर ओन, वो अपने आप काम कर सकते हैं. अगर हमने उनको कुछ एनवायरनमेंट दे दिया और हमने उन्हें छोड़ दिया, हमने उनको कोई डायरेक्शंस भी नहीं दी, उसके बाद वो उस एनवायरनमेंट को समझेंगे और उस पर एक्ट करेंगे थ्रू सेंसर्स एंड एक्टिवेटर्स. द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज they are persistent. Means they can work over a prolonged period of time. जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो थक जाते हैं कुछ 6 आवर्स 7 आवर्स के बाद, उनको रेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है. लेकिन जो रोबोट्स होते हैं उनको रेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. वो 24 आवर्स 2 days 3 days और मोर देन दैट दे कैन वर्क रेगुलरली. थर्ड थिंग इज they are adaptive. Means they are adaptive to any changes. They can adjust to changes. अगर एक ह्यूमन बीइंग है उसको अपने एनवायरनमेंट से एडजस्ट करने में इतना टाइम लग जाता है, हम उसको अगर कहीं और शिफ्ट करते हैं तो पहले वो उन लोगों को समझेगा, वहाँ पे चेंजेस को अडॉप्ट करने की कोशिश करेगा. लेकिन ये सब चीज़ें जो होती हैं रोबोट्स में नहीं होती हैं. The next point is they are mobile. Means they can be transported over networks. Networks मतलब Delhi to USA in just so quick. USA to back to Delhi. That's also very quick. Now the last point is they have the ability to learn. They can learn very quick. They can learn very fast. If human beings have to learn anything, let's say if we have to learn Java, we need 6 months. And if you're even if you're very intelligent, you might need 2 months. Or you need a month. But how much time a robot need to learn Java? He will need only 1 day or maybe one hour. That's all. So these are some of the characteristics of the agent. Thank you for watching this. If you like this, please hit the like button and subscribe to my channel.